जाऊं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। अब देखिए, आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, हमने एक टॉपिक डाला है अल्टीमेट ट्रिक्स ऑफ टेंस। तो आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे टेंस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं। टेंस बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत कुछ। तो अल्टीमेट ट्रिक्स का मतलब है आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन फैक्ट्स के अगर आप ध्यान से, जैसे एक बगुला जो है वो अपने शिकार पे ध्यान रखता है, एक बाज जो है अपने शिकार पे ध्यान रखता है, वैसे अगर आप थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो आप निश्चित तौर पे एग्जाम में, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5+ क्वेश्चन आप इजी गोइंग कर देंगे टेंस के। जैसे आपने कोई पेपर, कोई एग्जाम दी, उसमें 10 क्वेश्चन अगर टेंस के हैं तो सिर्फ इन फैक्ट्स के बदौलत आप 5 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। ये लाइव क्लास अभी हमारी इस पे है। इसके अलावा आप जैसे और जो टॉपिक्स हैं अगर उनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश में, जैसे नाउन हुआ, कंप्लीट नाउन का, फिर उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट टॉपिक, इसके अलावा जैसे रीड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अनसीन प्रोज पैसेज का कंप्लीट यूनिट, लिटरेचर की यूनिट, तो मेरा चैनल है EYFI उमेश, EYFI उमेश सर। आप इसे सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर जो टॉपिक और आप पढ़ना चाहते हैं तो वो टॉपिक्स जो हैं वो आप यहां पर सब्सक्राइब करके इसमें देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लगभग थोड़े दिन बाद कंप्लीट ग्रामर जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल बिना किसी पैसे के, बिल्कुल फ्री। तो आ जाइए, आज हमारा जो हमने टॉपिक डाला है अल्टीमेट ट्रिक्स ऑफ टेंस, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार यहां बोर्ड पे आप देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्टीमेट ट्रिक्स ऑफ टेंस की। तो मैं आपको टेंस का नाम, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ सीधे और बिल्कुल डायरेक्ट कि ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, आपको ये फैक्ट दिख जाए या ये पॉइंट दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर यही आएगा, ऐसा कुछ बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी और इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो EYFI उमेश सर, यहां आपका चैनल है ये, इस पे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और फिर आप यहां पर और जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं। हमने जो नाम रखा वो इसीलिए रखा क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट कि आपको टेंस का नाम भी याद नहीं रखना है। स्टूडेंट्स सुन लीजिए, आपको टेंस का नाम भी याद नहीं रखना है, ना आपको कोई टेंस का रूल याद रखना है। आप डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हैं टेंस से रिलेटेड? मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि 10 में से 5 क्वेश्चन आप हंसते खेलते कर देंगे अगर इन पॉइंट्स को याद रखते हैं तो। और शर्त यही है कि आप ध्यान से सुनिए और इन पे गौर कीजिए। जैसे देखिए, मैं एक वर्ड लिखता हूं, वर्ड है सिंस, SINCE, सबको दिख रहा होगा। वर्ड क्या है? सिंस। तो आपको ये वर्ड ही याद रखना है। अब देखिए, इस वर्ड के बाद एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य है और इससे पहले एक वाक्य है। देखो इधर, अब ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको सिंस दिख जाए, क्या दिख जाए? सिंस। और सिंस के बाद वाले में आपको क्रिया पूछ ले। देखो, टेंस टॉपिक के कभी भी क्रिया अगर प्रश्न आते हैं तो क्रिया पूछता है, टेंस का नाम नहीं पूछता है, क्रिया पूछे। ठीक है, तो याद रखें
कि सिंस के बाद वाला जो वाक्य है उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। और अगर मान लीजिए पहले वाले वाक्य में आपको क्या पूछ लेता है? क्रिया, तो आप ध्यान रखें यहां क्रिया आएगी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बार ट्रिक जो है उसको मैं रिवाइज कर देता हूं। वर्ड याद रखिए सिंस। वर्ड क्या याद रखना है दोस्तों? सिंस। अब देखिए सिंस से बाद वाले वाक्य में क्रिया पूछ रहा है, तुरंत जवाब आएगा, क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सिंस से पहले वाले वाक्य में क्रिया पूछ रहा है तो याद रखिए हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए हैज और हैव में भी समझ लीजिए, हैज सिंगुलर, यदि उस वाक्य का कर्ता सिंगुलर है तो हैज, अगर उस वाक्य का कर्ता प्लूरल है तो हैव, अगर उस वाक्य का कर्ता प्लूरल है तो हैव। अब एक और बात नोट कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, दोनों जगह खाली देके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर मान लीजिए सिंस दिख जाए आपको प्रश्न में तो पूरे वाक्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, आपको पूरा वाक्य पढ़ना ही नहीं है। क्या दिखा? सिंस। अब इतना सोचना है पहले पूछ रहा है या बाद में। अगर बाद में पूछ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर पहले पूछ रहा है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके बता देता हूं, बोर्ड पे देखिए। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, मैनी थिंग्स हैव, many things have changed since, many things have changed since you blank to city, फुल स्टॉप। क्वेश्चन आ गया, पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए क्या जो ट्रिक है, सिंस आ गया। सिंस के बाद प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्ट आपको पता है वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। अगर सिंस से पहले पूछता तो देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चार ऑप्शन आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। ए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया वेंट, बी गो, सी गोज, और डी हैज गॉन, हैज गॉन। तो अब उत्तर बता दीजिए, सब बता देंगे ना आसानी से। किसके बाद प्रश्न पूछ रहा है? सिंस के बाद। तो क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन है? गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि मान लीजिए आपको प्रश्न में क्या दिखे? सिंस, तो सिंस के पहले वाक्य है, सिंस के बाद वाक्य है। सिंस के बाद वाले में क्रिया पूछ लेता है तो आपको पूरा वाक्य पढ़ना, उसकी हिंदी समझना जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप वर्ब की क्या लगा दें? सेकंड फॉर्म आंसर लगा दें। अगर मान लीजिए आपको क्या पूछता है? वर्ब, सिंस से पहले वर्ब पूछता है तो हैज या हैव दोनों में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जैसे इसके बाद में रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 एक समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। गुड इवनिंग सक्षम सिक्कर, रोहितास कुमार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर रूल डिस्कस कर रहा हूं, सिंस से रिलेटेड 2 नंबर का पॉइंट। देखिए जैसे वाक्य आ गया और इस वाक्य के अंत में आपको क्या मिलता है? सिंस प्लस समय, कुछ भी समय दिया हुआ हो, सिंस प्लस समय दिया हुआ हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, वाक्य के अंत में यानी वाक्य में आपको कहीं भी क्या दिख गया? सिंस। अब इस सिंस के बाद दूसरा वाक्य नहीं होगा, बल्कि या 2 या 2 से अधिक शब्दों में कोई समय बताने वाले शब्द दिए हुए होंगे, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, कोई वर्ष का नाम जैसे सिंस 2021, ऐसे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। इस वाक्य में मान लीजिए आपसे क्या पूछे? क्रिया पूछे, तो देखो मैं उत्तर बताता हूं। डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। यहां पे देखिए हैज
या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा उत्तर। कब? जब एक वाक्य ऐसा हो जिसमें सिंस हो लेकिन सिंस के बाद वाक्य नहीं हो। पहले वाला तो था सिंस के बाद भी वाक्य था, पहले भी था। अब दूसरा सिंस का नियम है कि अगर मान लीजिए यहां समय दिया हुआ है तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी आईएनजी फॉर्म। देखो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राहुल ब्लैंक क्रिया की जगह, ठीक है, प्लेइंग ए मैच सिंस मॉर्निंग। अब उत्तर देखिए तो आपको दिख गया सिंस, और सिंस के बाद में क्या दिया हुआ है समय। तो क्या याद रखना है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो राहुल के अनुसार क्या आ जाएगा, हैज प्लस क्या लगा देना है बीन प्लस आईएनजी दिया हुआ है, तो हैज प्लस क्या आ जाएगा बीन, और प्लेइंग यहां आपको मैंने लिख के बता दिया। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। कंप्लीट बात। तो सिंस से रिलेटेड दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना था, ठीक है, वो क्या था, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि सिंस के बाद समय की इकाई दी हुई है क्या। अगर समय की इकाई दी हुई है तो आपको क्या करना है, इस वाक्य में अगर आपसे क्रिया पूछ लेता है दोस्तों तो याद रखिए हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। कंप्लीट बात यहां तक। अब देखिए जैसे सेंटेंस लिखा था राहुल खालिस्तान प्लेइंग ए मैच सिंस मॉर्निंग, तो सिंस दिख गया ना। अब पूरे वाक्य को पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, हैज राहुल के अकॉर्डिंग प्लस बीन प्लस क्रिया आईएनजी आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए तीसरा नंबर पॉइंट सिंस से रिलेटेड, सिंस से रिलेटेड 3 नंबर पॉइंट डिस्कस करता हूं। देखिए वाक्य है और इस वाक्य के यहां एंड में आपको क्या मिल जाए सिंस। अब इस सिंस के बाद देखिए लास्ट या यस्टरडे, लास्ट या यस्टरडे प्लस समय दिख जाए, प्लस समय। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा समझना है, पहले क्या दिया हुआ है बिल्कुल ही नहीं ध्यान देना। सिंस दिखा, सिंस के बाद लास्ट या यस्टरडे। इससे पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट हमने समय लिखा था। यदि लास्ट या क्या दिख जाता है यस्टरडे प्लस समय। अब देखिए यहां इस वाक्य में आपको क्या करना है, अगर क्रिया पूछी जाए या क्रिया पूछे, ठीक है, कभी भी टेंस नहीं पूछेगा, आपको क्रिया पूछेगा। तो अब देखो आपको यहां क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जैसे ही सिंस के बाद लास्ट या यस्टरडे दिख जाए आप हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। क्या कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कब, जब सिंस के बाद में लास्ट या क्या हो यस्टरडे शब्द दिया हुआ हो। जैसे दीज गर्ल्स ब्लैंक ए सॉन्ग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे हैव बीन सिंगिंग, बी हैज बीन सिंगिंग, फिर देखिए हैज बीन सिंगिंग, सी हैड बीन सिंगिंग, और डी जैसे विल हैव बीन सिंगिंग। अब देखो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें सब में बीन प्लस आईएनजी देखते ही स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां पे
ध्यान से देखिए कि ये चार सब में बीन बीन दिखाई दे रहा है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सीधे क्या कीजिए, बोर्ड पे देखिए क्या रूल डिस्कस किया, सिंस शब्द, फिर उसके बाद में लास्ट या यस्टरडे प्लस क्या दिया हुआ हो, समय की इकाई। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको उत्तर यानी कि क्रिया पूछी जाए तो सीधा ध्यान रखना है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। ना वाक्य का मीनिंग समझना है, ना वाक्य के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है। तो दिख गया सिंस, यहां इस वाक्य में देखिए, इसके बाद यस्टरडे आ गया, इसके बाद मॉर्निंग आ गया। तो डायरेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा सी। और ये रूल कभी फेल नहीं होंगे, ये एज इट काम करेंगे। तो अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट यानी सिंस से रिलेटेड चौथा रूल आपको बताता हूं। देखना बोर्ड पे 4 नंबर पॉइंट है सिंस से रिलेटेड। जैसे ये वाक्य दिया और इस वाक्य में यहां हमने एंड जो किया, इसमें यहां आ गया सिंस। अब इस सिंस के बाद में नेक्स्ट वर्ड आ गया नेक्स्ट, या आ गया टुमारो, ठीक है। और इसके बाद में समय आ जाए, देखो बोर्ड पे, यदि वाक्य के एंड में क्या दिख जाए आपको, सिंस, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या मिल जाए, नेक्स्ट या टुमारो, फिर क्या दिया हुआ हो, समय। अब यहां आपसे क्या पूछ लेता है, क्रिया। देखो यहां क्या पूछ ले आपसे स्टूडेंट्स, क्रिया पूछे। यहां पे क्या पूछे, क्रिया। तो अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, यहां क्रिया क्या आएगी। तो यहां क्रिया पूछते ही आपको एक पॉइंट नोट करना है, सिंस के बाद क्या, नेक्स्ट, टुमारो प्लस क्या है, समय। आपको यहां क्रिया क्या लगानी है, तो देखिए यहां आपको क्रिया लगा देनी है। सबसे पहले याद रखिए यहां आ जाएगा विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो अगर सिंस शब्द के बाद आपको वाक्य में नेक्स्ट, टुमारो प्लस समय की इकाई दिख जाए और क्रिया पूछ ले, तो क्रिया आ जाएगी दोस्तों क्या, विल या सेल। अब देखो सेल तो सिर्फ 2 ही शब्दों के होने पे आएगा, आई और वी। फिर क्या आ जाएगा, हैव। फिर क्या आ जाएगा यहां पे, बीन। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए ऐसा ध्यान रखना है। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया आपको, जैसे राधा ब्लैंक द क्लोथ्स सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखिए यहां पे क्या दिखा, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वाक्य में क्या दिख रहा है, सिंस। सिंस के बाद क्या दिखा, नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट के बाद क्या मिल गया, मॉर्निंग। उत्तर बताइए क्या आ जाएगा, विल या सेल, हैव, बीन और आईएनजी। तो देखिए सेल तो सिर्फ आई और वी होने पे आएगा, बाकी सबके साथ विल। तो जैसे ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, विल हैव बीन वॉशिंग, और बी मिल जाएगा सेल हैव बीन वॉशिंग। अब यहां देखिए आंसर क्या आना है, तो आपको पहले से ही पता है, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, तो ए आंसर आ जाएगा आपको। इस तरीके से आपको सिंस से रिलेटेड 4 पॉइंट याद रखने हैं। फिर से रिपीट करता हूं, देखिए सिंस के बाद में आपको क्या मिले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट या टुमारो, फिर समय की इकाई। तो आंसर यानी कि क्रिया पूछी जाए तो क्रिया आएगा विल या सेल, हैव, बीन और आईएनजी। सिंस के बाद यदि क्या दिखता है, यस्टरडे या लास्ट, फिर समय की इकाई, तो आंसर आएगा हैड, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिंस के बाद डायरेक्ट समय, तो आंसर आएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी क्रिया, ठीक है। सिंस के बाद अगर एक वाक्य है, सिंस से पहले एक वाक्य है, अगर मान लीजिए सिंस के बाद वाले में क्रिया पूछ रहा है, तो आपको क्या लगा देना है, जब सिंस के पहले वाले में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो बाद वाले में क्या लगा देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
यदि मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, सिंस के बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, पहले में क्रिया पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है हैज हैव प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। कंप्लीट बात यहां तक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिंस के बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए किसी वाक्य में, जैसे ये सेंटेंस है आपका, सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको यट मिल जाए, क्या आ जाए, यट। देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो है उसमें आपको एंड में, कहां, एंड में क्या दिख जाए, एंड में यट, YET, यट वर्ड दिख जाए। तो देखिए अगर यहां आपसे क्रिया पूछ लेता है कि क्रिया क्या आएगी, क्रिया पूछे, तो देखिए अब आंसर बताता हूं क्या आएगा। क्रिया यहां पूछ ले तो याद रखो हैज या हैव, फिर नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, कभी कोई कंफ्यूज नहीं, कभी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कब, जब सेंटेंस हो, सेंटेंस के एंड में आपको क्या दिखे, यट, क्या दिख जाए स्टूडेंट्स, सेंटेंस के एंड में आपको क्या दिख जाए, यट। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अगर यहां आपसे क्रिया पूछ रहा है तो हैज हैव प्लस नॉट प्लस क्या मिल जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आंसर होगा। अब हैज का प्रयोग आपको, कर्ता जो खालिस्तान से पहले है वो एक वचन है तो हैज, और यदि वह बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, हैव। शब्द कौन सा याद रखना है, यट शब्द याद रखना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दे, ही ब्लैंक पैड, सॉरी, हिज फी यट। देखो पूरे वाक्य में क्या लिखा है पढ़ना ही नहीं है, क्या दिखा, यट। क्या उत्तर आएगा, हैज या हैव, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से सुनिए, क्या दिखा, यट, हैज या हैव, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उत्तर आएगा। सिर्फ एक वर्ड देखना है, क्या दिखा, यट। पूरे वाक्य को पढ़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब आंसर दे दे, हैव नॉट पेड, बी हैज नॉट पेड। तो उत्तर बता दीजिए क्या आ जाएगा, आंसर सभी को पता चल गया होगा क्या आएगा आंसर, हैज नॉट पेड क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्रिया तो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ये वाक्य दे दिया और इसमें टेंस बता दो, तो टेंस का नाम कहीं याद ही नहीं रखना है। जो पॉइंट बता रहे हैं, जैसे इससे पहले यट की पहले क्या था, सिंस, अब क्या आ गया, यट। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं, तो उनको ध्यान रखना है और क्रिया तुरंत आ जाएगी। जैसे देखिए बोर्ड पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इफ या अनलेस वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, इफ या अनलेस। ठीक है, या अनलेस की जगह मान लीजिए क्या मिल जाता है, प्रोवाइडेड दैट। ये तीन शब्द याद रखने हैं। देखिए तीन शब्द कौन से, इफ, अनलेस और प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, अब इनके साथ में एक वाक्य जुड़ा हुआ है, जो चाहे वाक्य प्रश्न में पहले दिया हुआ हो या बाद में। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या आ जाए, कोमा, और फिर एक वाक्य आ जाए। अब ध्यान से सुनना, अब दोनों में से एक वाक्य में अगर मान लीजिए क्रिया दी हुई है और दूसरे में क्रिया पूछ रहा है, तो इधर देखिए मान लीजिए इफ या अनलेस या प्रोवाइडेड दैट जो पार्ट है, इसमें आपसे क्रिया पूछ रहा है, यहां क्रिया पूछे, तो याद रखें यहां क्रिया आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात, अब अगर मान लीजिए कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब में लग जाएगा एस, ES और IES। क्लियर। और यहां अगर क्रिया पूछ रहा है, मान लीजिए इसमें आपको क्रिया दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ SEIS, और यहां सेकंड सेंटेंस में क्रिया पूछ ले, तो याद रखें विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
देखो अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 3 वर्ड याद रखने हैं दोस्तों, इफ, अनलेस और प्रोवाइडेड दैट। तीनों शब्द, तीनों में एक कॉमन रूल है, इनके साथ में 2 वाक्य होंगे। अगर मान लीजिए इनसे जुड़े हुए वाक्य में, जो वाक्य इनसे ठीक बाद में लिखा हुआ है उसमें क्रिया पूछ रहा हो और दूसरे में क्रिया दी हुई हो। अब दूसरे में क्या दिया हुआ हो, दूसरे में विल शैल प्लस वर्ब की, ये देखना जरूरी है। दूसरे में क्या दिया हुआ हो, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनसे जुड़े हुए वाक्य में क्रिया आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता बहुवचन होने पे, और कर्ता एक वचन होने पे वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस वर्ब आ जाएगी। अगर इनसे जुड़े हुए वाक्य यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या क्या दे रखा है, एस या आई एस, तो दूसरे में आ जाएगा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए आपको इफ से जुड़े हुए वाक्य में प्रश्न पूछता है तो आपको दूसरे वाक्य की क्रिया जरूर देखनी है। जैसे इफ यू ब्लैंक मी कोमा आई शैल हेल्प यू। बोर्ड पे देखिए ध्यान से, प्रश्न कौन से में है, इफ के वाक्य में प्रश्न है। तो आपको इफ के वाक्य में प्रश्न है तो अब पढ़ना नहीं है। दूसरे वाक्य में देखो क्या दिया हुआ है, शैल प्लस वर्ब दिया हुआ है, तो फाइनल हो गया। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, एस या ई एस। तो अब देखिए कर्ता यू जो है ये कर्ता है, ये क्या है, बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बहुवचन कर्ता होने पे क्या लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए 2 वाक्य है ना, तो एक वाक्य जिसमें पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जिसमें दिया हुआ है, क्रिया दी हुई है, उसको देखना है। तो इफ वाले में तो क्रिया छोड़ी गई, पूछा जा रहा है। दूसरे में वेरीफाई करो या दूसरे में देखो शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो फाइनल हो जाएगा यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, एस या ई एस। अब एस, ई एस और आई ई एस तो कब लगाना है, जब कर्ता एक वचन हो। अब यू को कर्ता बहुवचन माना जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर आ जाएगी। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्या, जैसे कॉल, बी कॉल्स, सी विल कॉल, डी शैल कॉल। अब देखो आंसर, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहां हमें दूसरे वाक्य में क्रिया दे रखी है शैल प्लस वर्ब, फर्स्ट में आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा ए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ के वाक्य में क्रिया दे रखी हो, इफ या अनलेस वाले वाक्यों में क्रिया दे रखी हो और दूसरे में क्या कर रहा हो, क्रिया पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है। तो देखिए जैसे बोर्ड पे देखना, दूसरे में क्रिया पूछे तो अगर इफ वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ई एस हो तो दूसरे में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे होता, इफ सी इनवाइट्स मी आई ब्लैंक द पार्टी। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन किसमें है, सेकंड सेंटेंस में। क्रिया दी किसमें है, इफ वाले में। तो इफ में क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस लगा है, दिख रहा है सबको, इनवाइट्स, इनवाइट क्रिया होती है। तो अब उत्तर बताइए क्या आ जाएगा, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे, अगर इफ वाले में क्रिया दी हुई है तो दूसरे में क्या आएगा, जैसे हमने साफ साफ लिख रखा है यहां पे देखिए, क्रिया पूछे तो विल शैल। अब आई के साथ क्या आएगा, शैल, तो आई के साथ शैल आएगा तो शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो जैसे देखिए आपको ऑप्शन दे दे, विल अटेंड, बी शैल अटेंड, अब सी और डी ऑप्शन शायद लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर पता चल गया होगा। आंसर क्या आ जाएगा, शैल अटेंड। क्या आ जाएगा आंसर, शैल अटेंड। सेम यही फॉर्मूला किन पे लागू होगा, अनलेस और प्रोवाइडेड दैट पे। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इफ से जुड़े हुए वाक्य में क्रिया पूछे तो
आपको क्या करना है, जो एक और वाक्य है उसको देखना है। अगर उसमें आपको विल और शैल दिखते हैं तो आप इफ वाले वाक्य में क्रिया भर दें। कौन सी क्रिया लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर इफ वाले वाक्य में क्रिया दे रखी हो और दूसरे वाक्य में क्रिया पूछे, इफ वाले वाक्य में आपको क्रिया दी हुई हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस, तो दूसरे वाक्य में क्रिया आ जाएगी विल या सेल, दोनों में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसके बाद में सेकंड, ये दोनों ध्यान रखना जरूरी है, अगर एक पॉइंट ध्यान रखोगे तो गलत हो सकता है। अब देखिए जैसे दूसरा पॉइंट और बताता हूं, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना 6 नंबर। देखिए जैसे इफ का जो वाक्य है, इस वाक्य में इफ प्लस वाक्य जो है, इस वाक्य में आपको क्रिया दी गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या दे दी गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एक वाक्य और है, इस वाक्य में क्रिया दे देता है वुड, कुड या माइट, तीनों में से कोई भी एक, प्लस वर्ब। देखो इधर, अब अगर इफ वाले वाक्य में क्रिया दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाक्य में आपसे क्रिया पूछ रहा है, तो याद रखो तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, वुड, कुड और माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर आएगा। अब एक बार फिर से देखिए, इफ वाले वाक्य में क्रिया पूछे और दूसरे वाक्य में वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब मिल जाए, तो इफ के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म उत्तर आएगी। क्या उत्तर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे दे दे, इफ यू हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स। ये जो भी फिलहाल मैं आपसे टॉपिक चर्चा कर रहा हूं या जो पॉइंट बता रहा हूं, शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया हो, या यूं कहें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए बोर्ड पे अब एक बार, इफ प्लस यू, और तो खाली यानी क्रिया किसमें पूछ रहा है, इफ के वाक्य में। ऐसे याद रखो, इफ से जुड़ा है इसलिए कौन सा वाक्य कह रहे हैं, इसको इफ का वाक्य कह रहे हैं। अब दूसरे में देखो क्रिया देखनी है सिर्फ, वुड प्लस वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वुड प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां क्रिया कौन सी आ जाएगी बता दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। अगर यहां विल प्लस वर्ब होता तो यहां आ जाती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए आपको आंसर दे दे वर्क, एक ऑप्शन, बी ऑप्शन वर्कड, सी ऑप्शन वर्क्स और डी ऑप्शन वुड वर्क, तो अब उत्तर बता दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिख रही है आपको, बी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन जो है वो जगह बदल दे, इसको यहां वर्ब दी होती, यहां क्वेश्चन पूछता, तो यहां अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड, कुड प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कहीं भी टेंस का नाम लिखने या बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में तीसरा पैटर्न देखिए कि जैसे 7 नंबर या 8 नंबर, इफ प्लस वाक्य है, फिर इसके बाद एक और वाक्य है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे इफ प्लस वाक्य है ना, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कब आएगी, जब आपको इस वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, या वुड की जगह कुड या क्या हो, माइट। देखो यदि इफ वाले वाक्य में आपसे क्रिया पूछ रहा है और जो सेकंड वाक्य है उसमें क्या दिया हुआ है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो
फर्स्ट वाक्य है जो इफ से जुड़ा है, उस वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, इफ ही ब्लैंक very hard, he would have passed the test। देखो बोर्ड पे क्रिया कहां दिया गया, इफ के वाक्य में पूछ रहा है। दूसरे में क्या दिया गया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, अगर दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां आंसर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब जैसे आपको आंसर दे देता स्टेडाइड, बी हैड स्टेडाइड, तो अब और लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर पता चल गया होगा, क्या आ जाएगा, हैड स्टेडाइड आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। यदि मान लीजिए आपको कहां दिया हुआ है, यदि इफ वाले वाक्य में क्रिया दे रखी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे में पूछ रहा है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट बात। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल बताता हूं। यदि आपको जो सेंटेंस दिया गया है स्टूडेंट्स, उस सेंटेंस में कहीं पे या जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में, जैसे देखिए, जैसे आपको प्रश्न दिया गया, उस प्रश्न में आपको यह चीज दिख जाए, कौन सी चीज दिख जाए, देखिए, इट इज हाई प्लस टाइम, ठीक है, फिर इट इज वेरी टाइम, या मान लीजिए आपको दिख जाए इट इज अबाउट टाइम। मान लो ये चीजें आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में, तो अब ध्यान दीजिए, इसके बाद यहां जो सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछे, क्रिया पूछे, तो ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं सोचना, वर्ब की सेकंड फॉर्म उत्तर आएगा। आंसर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल फिक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कभी कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। क्या क्या होना चाहिए, इट इज हाई टाइम, ठीक है, दूसरा इट इज वेरी टाइम, तीसरा इट इज अबाउट टाइम। तो निश्चित तौर पे अगर इस वाक्य में क्रिया पूछ रहा है तो क्रिया क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या क्रिया आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए बोर्ड पे, जैसे लिख दिया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम व्हेन ब्लैंक, सॉरी, वी के बाद यहां खाली, द शॉप्स, फुल स्टॉप। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचना, न इस वाक्य को पढ़ना। देखिए क्या दिख गया, इट इज हाई टाइम, क्या दिखा, इट इज हाई टाइम, ठीक है, और यहां आपको क्या मिल गया, खाली। तो क्या नियम लिखाया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज वेरी टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो आंसर क्या आएगा, निश्चित तौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब चार ऑप्शन जो दिए हुए हों उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर हो जाएगा। जैसे क्लोज, बी क्लोज्ड, या सी विल क्लोज। अब आंसर देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। कभी गलत नहीं होगा, यह फार्मूला हमेशा काम करेगा, ठीक है। और एग्जाम की बात करें तो बहुत बार पूछा हुआ है, ये शब्द याद रखने हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज वेरी टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर इस वाक्य में आपसे क्रिया पूछ लेता है दोस्तों, तो याद रखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी।
और सेकंड फॉर्म आंसर मानी जाएगी। जैसे क्वेश्चन लिखा इट इज हाई टाइम व्हेन वी ब्लैंक स्पेस द सोप्स, तो आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा है? 4 ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत है, ना पूरे वाक्य को कहीं पर आपको। हाँ सुनील यादव, हेलो भाई, हाय, वेरी गुड, बताइए। तो अब यहां देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें कि और कहां, तो देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं जो बिल्कुल कंफर्म एग्जाम में आता रहता है और आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन के अंत में, ठीक है, आपको जैसे टुमारो या नेक्स्ट और इनके बाद कोई भी समय की इकाई, कोई भी समय की इकाई, देखना ध्यान से सुनना, एक तीर दो निशान, और कभी गलत नहीं होगा, अचूक रामबाण उपाय है ये। तो देखो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हां पिंटू कुमारी जी, मजा आवे है पिंकू कुमारी, या बिल्कुल कहिए ग्रेट सर। तो अभी देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें 2 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। एक तीर दो निशान इसको कहते हैं, कैसे होगा, तीर अपने पास एक ही है लेकिन 2 निशाने, 2 शिकार हो जाएंगे। टुमारो नेक्स्ट कोई भी समय की इकाई, पहले इसको समझ लीजिए, कोई भी समय की इकाई, जैसे आप इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, नून, मॉर्निंग, नाइट, ये शब्द बोलते हैं, ये सारे शब्द की इकाई हैं। छोटी सी इकाई से चालू हुई है, जैसे सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, बढ़ते जाइए, वीक के बाद में मंथ, मंथ के बाद में ईयर, ईयर के बाद में डिकेड, सेंचुरी, फिर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भी क्या है, समय की इकाई। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी क्या है, समय की इकाई है। अगर इन समय की इकाइयों में से कोई सा भी शब्द एक आपको यहां मिल जाए, इससे पहले टुमारो और नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनसे पहले, देखो अगर इनसे पहले आपको ऑन, इन, क्या, ऑन और इन मिले, पहला पॉइंट, अगर इनसे पहले क्या मिल जाए, ऑन और इन, तो इस वाक्य में क्रिया क्या आएगी? तो देखो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सुनना, बात यहां खत्म नहीं हुई है, अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या देखिए, ये शब्द टुमारो, नेक्स्ट और कोई भी समय की इकाई वाक्य में या क्वेश्चन में आपको मिल जाए, इनसे पहले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे पहले आपको ऑन और इन दिखे तो विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उत्तर आएगा। अब देखिए, अगर नोट, अगर इस इन और ऑन की जगह बाई हो, इस इन और ऑन की जगह क्या हो, बाई, देखना सुनना ध्यान से, इस इन और ऑन की जगह बाई हो तो देखो, इस इन और ऑन की जगह बाई हो तो क्रिया क्या होगी? तो देखिए मजे वाली बात, तो क्रिया आएगी विल या शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा, कभी गलती नहीं होगी। फिर से सुनना, अगर हमें जो वाक्य या क्वेश्चन दिया गया उसके अंत में आपको टुमारो नेक्स्ट दिख जाए, फिर उसके साथ कोई भी समय की इकाई, और इस टुमारो नेक्स्ट से पहले इन या ऑन दिख जाए ना आपको, तो आपको क्या लगा देना है, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन ऑन की जगह वहां पे बाई लिखा हुआ मिल जाए, बी वाई, क्या मिल जाए, बाई, तो क्रिया आएगी विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया कौन सी आएगी,
विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में लिख दिया ही ब्लैंक, ठीक है, ए न्यू कार ऑन मंडे। अब देखो, अगर मंडे से पहले क्या दिया, ऑन या इन, तो यहां आपको पता है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल बाई आ जाएगा आंसर। अब देखिए, अगर इसकी जगह होता ही ब्लैंक स्पेस ए न्यू कार बाई मंडे। अब देखो इधर बोर्ड पे, अब आपको देखिए, अगर ऑन या इन है उनकी जगह बाई आ जाए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, बाई आते ही क्रिया बदल देनी है, क्या आ जाएगा, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया आ जाएगी। तो देखिए अब यहां क्रिया क्या आ जाएगी, यहां पे हमारी क्रिया आ जाएगी। अब देखिए बोर्ड पे सेकंड सेंटेंस में देखिए, एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा फैल गई। सुनील यादव हाय, देखिए अब हाँ, अब देखिए जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही खालिस्तान ए न्यू कार ऑन मंडे, तो मंडे से पहले क्या है, ऑन, तो यहां विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए मैंने ऑन की जगह लगा दिया बाई, तो बाई आते ही आपको क्या करना है, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब जैसे आपको चार ऑप्शन दिए जाएं, मान लीजिए आपको ए ऑप्शन दे दिया विल हैव बोट, और एक ऑप्शन दे दिया शैल हैव बोट, और बी सी दे दिया विल बाई, और डी शैल बाई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विल बाई या शैल बाई लगाएंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि समय की इकाई जो है उनसे पहले इन ऑन की जगह क्या आ जाए, बाई, तो निश्चित मान के चलिए विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो ए ही के साथ में आएगा विल, तो विल हैव बोट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीट बात यहां तक। अब इससे आगे और डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट, तो इससे आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पे देखिए ध्यान से कि और कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आप देखते ही उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे बोर्ड पे मान लीजिए कोई भी वाक्य है, या आपका जो क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया, बोर्ड पे देखना, आपको यदि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपको दिस प्लस मॉर्निंग इवनिंग नाइट डे, ऐसे कोई भी समय की इकाई दी हुई हो, दिस प्लस क्या दिया हुआ हो, समय की इकाई, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ हो, अंत में आपको क्या दिख जाए, दिस प्लस मॉर्निंग इवनिंग नाइट डे, ऐसा कहीं भी कोई भी समय की इकाई आपको दिख जाए स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अगर मान लीजिए आपको यहां क्रिया पूछता है, तो दो ऑप्शन है। पहला, चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में देखिए, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उत्तर वर्ब की सेकंड फॉर्म। सपोज कीजिए आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म है ही नहीं, तो उत्तर आ जाएगा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला देखिए,
अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको दिस प्लस समय की इकाई जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे ऐसे दिख जाए, फिर से देखिए ध्यान से स्टूडेंट, दिस प्लस समय की इकाई दिख जाए कोई सी भी, है ना। फिर उसके बाद में देखिए सुरेन खिलजी, हेलो सर, बिल्कुल गुड इवनिंग सर। अब यहां पे देखिए अगर ऐसा कुछ भी दिख जाए आपको तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आप 4 ऑप्शन में देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म उत्तर, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है मान लीजिए तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उत्तर, कंप्लीट। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दोनों ही ऑप्शन में हो, 4 ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हो, 4 ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हो तो उत्तर आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर किसको कर देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लिख करके बताता हूं आपको तीनों पैटर्न से। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, आई ब्लैंक ए टाइगर रनिंग इन द फील्ड दिस, और यहां दिस के बाद में मॉर्निंग। अब देखो, आई ब्लैंक स्पेस ए टाइगर रनिंग इन द फील्ड दिस मॉर्निंग, सिर्फ रूल याद रखना है, पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना है। प्रश्न यहां पूछा गया मतलब क्रिया भरनी है। अब क्रिया कौन सी भरनी है, तो देखिए दिस प्लस क्या मिल गया, समय की इकाई, तो उत्तर बताओ क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों आ जाएं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता जिसमें लिख देता सी ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देता बी सा, तीसरा ऑप्शन दे देता जैसे सी हैड सीन, और एक और ऑप्शन, तो अब देखिए अगर यही ऑप्शन है तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन यहां मान लीजिए डी लिख देते अपन, सीज SEES। अब यहां देखिए हैज हैव नहीं है, वाक्य में क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आंसर आ जाएगा बी। अब मान लीजिए अगर ऐसे होता, ऑप्शन ऐसे होते, हैड सीन, बी ऑप्शन होता हैव सीन, सी ऑप्शन होता हैज सीन, और डी ऑप्शन होता विल हैव सीन। अब सीन देखते ही हम कंफ्यूज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने बात की अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है ऑप्शन में तो आंसर आपको क्या लगा देना है, हैज या हैव। अब पहले तो ये बताइए आई के साथ क्या आएगा, तो याद रखिए दोस्तों आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो हैव वाला ऑप्शन देखो, ये हैड गलत, ये हैज गलत, ये भी गलत, हैव वाला ऑप्शन कौन सा है, ये, तो हैव सीन आंसर आ जाएगा अगर ये 4 ऑप्शन होते। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के आपको ये 4 ऑप्शन नहीं बल्कि ये 4 ऑप्शन होते, ए SAW सा, बी हैव सीन, सी हैज सीन, और डी हैड सीन, ऐसे मान लीजिए 4 ऑप्शन होते। अब देखो मैंने आपको बताया जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों ऑप्शन में हो तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को उत्तर मानना है। तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, अब आंसर किसको मान लेना है, सेकंड फॉर्म को, और जो कौन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो ये आज की हमारी कुछ ट्रिक्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें स्टूडेंट्स आपको कहीं भी, एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको कहीं पर भी किसी भी टेंस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्पेशल रूल की ऐसे वाक्यों में ये आएगा। मैं जो पॉइंट जैसे सिंस, यट, बाई, ऑन इन की जगह बाई आ जाए, या वाक्य में जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और ये मैंने आपको वो पॉइंट बताए हैं पिछली जितनी भी जो भी हमारे यहाँ एग्जाम हुई हैं उनमें इन्हीं से क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं बात कर लूं ज्यादातर क्वेश्चन जिनसे आते हैं, इफ वाले जो 3 पॉइंट बताए उनसे हर बार हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। दिस वाला जो क्वेश्चन बताया इससे, इट इज हाई टाइम वाले से क्वेश्चन आता है, सिंस वाले से क्वेश्चन आता है।
तो निश्चित तौर पे इन्हीं से आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। इसमें आपको क्रिया याद करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई टेंस का नाम याद रखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर ये दिया हुआ हो तो ये उत्तर आएगा और 100% सही निकलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस आशा के साथ कि आप अच्छे रहेंगे, अच्छे होंगे, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बैंक के लिए, रूरल बैंक के लिए रीजनल बैंक्स में 10,200 और कुछ पदों की भर्ती कल निकाल दी गई है। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो 22 तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिलअप किए जाएंगे। आप फॉर्म भरिए, उसमें आपके मैथ्स आती है, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बाकी आपका करंट जीके आता है, स्टैटिक जीके और जो नॉर्मल जीके है वो आता है, इंग्लिश आती है। यही पेपर होते हैं जो आपके और एग्जाम में होते हैं और पोस्ट भी काफी सारी हैं, 10,200। तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, क्या पता बैंक कर्मचारी बन जाएं। ठीक है, थैंक यू।